हेलो नमस्ते। आप सब ठीक ठाक हैं? हम भी ठीक ठाक हैं। और आज है सिर तिला एकादशी और इस सिर तिला एकादशी का आप सबको बधाई हो। और ये मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया तिल और पुष्प से, और मैंने ये सजाई है चौकी, और चौकी पर विराजमान कर दिए हैं ठाकुर जी और गणपति जी महाराज को और लक्ष्मी माता जी को और विष्णु जी को। और मैंने जगाई जोत और मैंने सब प्रकार की मिठाई रखी है। और आज है सिर तिला एकादशी। ये माघ मास की कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है और ये शुक्ल पक्ष को भी मनाई जाती है। दोनों ही 11 को हम तिल कुटा ही खाते हैं। तिल षट तिला का अर्थ है 6 तिलों से तिलों का प्रयोग पूजा में करना कई तरह से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान कराना, तिल से हवन करना, तिल का दान करना, तिल से जुड़ा भोजन खाना, तिल मिला जल पीना, और तिल से भगवान का अभिषेक करना, उबटन लगाना और तिल से हवन करना। ये करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। षट तिला एकादशी का महत्व है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भगवान विष्णु को क्रोधित हो गए थे और उनके क्रोध के पसीने से तिल उत्पन्न हुए थे। इसलिए तिल हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, इसीलिए इसे षट तिला एकादशी कहते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते एकादशी को हमें कथा सुननी चाहिए और उसकी आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सभी को कथा करनी चाहिए। एक राजा था, वो बहुत ही 11 माता को बहुत ही ज़्यादा मानता था और एकादशी का व्रत करता था। पूरी नगरी में उसने डंका बजा रखा था कि एकादशी का व्रत रखना है। सभी ने, किसी ने खाना नहीं बनाना घर में, किसी ने भोजन नहीं पकाना। तो उसने कहा था, पूरी नगरी एकादशी का 11 का व्रत रखती थी, पूरी नगरी व्रत को करती थी। तो इसीलिए व्रत को करती थी। और इस कारण एक बार राजा की लड़की का पति आ गया और वो कहने लगा, उनका राजा जी का जमाई आ गया तो कहने लगा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो वो कहने लगी आज तो नगरी में व्रत है और मैंने भी व्रत रख रखा है, एकादशी माता का 11 माता का व्रत रख रखा है, तो आज भोजन नहीं बनेगा, पूरे गांव में ही भोजन नहीं बनेगा। कहने लगा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं तो 4-5 दिन से पैदल ही चला आ रहा हूँ। पहले लोग पैदल ही आते थे, हाथी घोड़ों पर ही आते थे, तो इस करके वो कहता है मैं पैदल ही चला आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कहने लगी मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, तो अगर आ गए तो वो कहेंगे तुमने खाना क्यों बनाया, और वो सारी प्रजा और उनके बच्चे एक जैसे हैं। तो इस करके उसने ऐलान करा रखा है कि किसी के घर में भी भोजन नहीं पकना चाहिए, सबने ही विष्णु भगवान जी का व्रत रखना है और क्या एकादशी माता का व्रत रखना है। तो वो कहने लगे, उसकी माँ कहने लगी ऐसा कर बेटी, थोड़े से चावल बना दे और तेरे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, लड़की ने चावल बना दिए और फटाफट चावल बना के उसने परात के नीचे ढककर थाली में डालकर ढक कर रख दिए। तब तक वो हाथ धोकर भी मैं अभी स्नान कर कर आता हूँ और फिर आके मैं भोजन करता हूँ। तो उसने ढक के रखे, तो अब उसने सारे बर्तन को साफ करके रख दिया कि मेरे पिताजी को पता भी ना चले कि मैंने क्या बनाया है। तो उसने सारे बर्तन इस तरह से रख दिए, पता भी नहीं चला। तो वो क्या करता है, जब वो राजा का जमाई नहा धोकर आता है तो वो देखता है कि वो प्रांत उठाकर देखती है तो देखती है थाली के अंदर कीड़े ही कीड़े बने हुए हैं। तो वो डर जाता है, ये क्या हुआ। कहने लगा ये तो एकादशी माता के श्राप के कारण हुआ है। तो वो खड़े खड़े ही गधा बन जाता है, राजा का जमाई होता है वो गधा बन जाता है। तो वो क्या कहती है, उसकी माँ को कहने लगी हे बेटी तू ऐसे कर, अगर तेरे पिताजी को पता चल गया इस गधे को भी मार डालेगा और तुझे भी मार डालेगा, तू कर ऐसे कर, यहाँ से निकल जा और कहीं दूर चली जा। तो वो क्या करती है, अपने पति को जो गधा बना हुआ तो उसको लेकर जाती है तो कहीं कोई रास्ते में मिल जाता है, काम करती है, खाती है, भूखी है, प्यासी है, पर वो आप कुछ नहीं खाती, वो गधे को ही खिलाती है क्योंकि वो उसका पति था गधा। तो इस तरह से वो भटकती रहती है, जंगलों में जाती है, गाँव जाती है, शहर शहर जाती है। तो एक नगरी में जाकर वहाँ पर उसने मिस्त्री पने का काम कर लेती है, जो मिस्त्री का होता है, चिनाई का काम होता है, वो करती है। जाके वहाँ पर भूजा ढोती है तो लोग उसकी हंसी करते हैं कि हे गधे वाली, तू इस गधे के ऊपर क्यों नहीं ईंटें रखती, तू अपने सिर पर ईंटें रख के ले जाती है, तू गधे के ऊपर ईंटें रखा कर। तो वो कहने लगी नहीं, मैं गधे के ऊपर नहीं रखूंगी ईंटें, मैं अपने आप ही ढोंगी। कहने लगी कितनी मूर्ख औरत है, गधे को साथ ले रखा है और गधे के ऊपर कुछ भी भार नहीं रखती, सारा अपने सिर के ऊपर रखती है। पर उनको क्या पता कि ये गधा कौन है कौन नहीं है, वो तो राजा की लड़की ही जानती थी। तो ऐसे करके वो हर 11 को व्रत रखती और भगवान विष्णु जी को याद करती और एकादशी माता जी को याद करती। तो कहने लगी मैं, हे प्रभु मुझसे जो भूल हुई है उसे मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब होगा, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरा अपराध क्षमा करो। तो ऐसे ही माघ मास की षठ तिला एकादशी आती है तो वो व्रत करती है, विधि विधान से पूजा करती है, विष्णु भगवान जी का व्रत करती है, तिल का दान करती है, तिल लेके आती है, तिल से पूजा करती है, तिल से ही व्रत खोलती है, तिल से ही स्नान करती है, तिल से ही हवन करती है। तो इस तरह से
वो सटतिला एकादशी पर ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण बन के विष्णु जी भगवान जी आते हैं और उनको कहते हैं, बेटी तू ऐसा कर, इस राजा की रानी को बहुत दिनों के बाद मैंने बेटा दिया है और ये राजा की रानी और राजा दोनों ही 24 एकादशी कर रखी है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तप करके एकादशी को प्राप्ति किया है और ये एकादशी माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा कर, उस रानी को बच्चा नहीं पैदा होगा जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा, और पूरे वैद और सब हार जाएंगे। जब तू जाएगी तो तेरे हाथ से ही बच्चा पैदा होगा और तुम उससे पहले ही वरदान मांग लेना, पहले ही वचन मांग लेना कि मैं जो मांगूंगी वो तुमने देना पड़ेगा। अगर राजा इनकार करे तो उसकी स्त्री को हाथ मत लगाना, अगर वो हाँ भर ले तो उसकी स्त्री को बच्चा पैदा हो जाएगा। कहने लगे अच्छा। तो ऐसे ही करती है। पूरी नगरी में तहलका मचा हुआ है कि राजा की रानी को बच्चा नहीं हो रहा, राजा की रानी को प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको बच्चा नहीं हो रहा, इसको बच्चा नहीं हो रहा। वैद आते हैं, हकीम आते हैं, बहुत बहुत देर दूर देश से विदेश से सभी वैद हकीम आ जाते हैं, पर बच्चा पैदा नहीं होता। ये क्या करती है, राजा की लड़की अपने गधे को लेकर उसके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, अरे क्या बात है, आज क्या हो रहा है, पूरे शहर में ऐसे क्या हो गया। कहने लगी, राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, पूरे देश विदेश से आ चुके हैं, वैद्य हकीम आ चुके हैं, पर अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो कहती है, मैं जाके देखूं कि अब तो उस मेरे हाथ से ही बच्चा पैदा, हाँ मेरे हाथ से ही बच्चा पैदा हो जाए। वो कहने लगी, बांधिया और द्वार पर कहने लगे, है चल गधे वाली, तेरे से क्या होगा, जब इतने बड़े बड़े वैद्य हकीम हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं, उनसे तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तू क्या पैदा करेगी। कहने लगे, एक बार तो मुझे जाने दो। तो यह बातें ऐसे करते करते राजा जी के पास चली गई। राजा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, उसको भी आने दो, अगर गधे वाली है तो आ जाने दो। तो वो आती है, वो कहती है, राजा जी आपकी रानी को बच्चा पैदा हो जाएगा। वो कहते हैं, कैसे हो जाएगा। कहते हैं, आपको एक वचन देना पड़ेगा। राजा कहता है, कैसा वचन देना पड़ेगा। कहने लगा, जो आपकी रानी ने और आपने मिलकर एकादशी के व्रत किए हुए हैं वो मेरे गधे के कान में को बोलने पड़ेंगे, तभी मैं आपका रानी को बच्चा पैदा करूंगी। कहने लगा, ये नहीं, ये क्या कर रही है तू, हमने तो बड़ी मुश्किल से एकादशी माता को प्राप्त किया, बड़ी मुश्किल से विष्णु भगवान जी को प्रसन्न किया। कहने लगी, नहीं, आपने ये करना होगा, मेरे गधे के कान में ये एकादशी बोलोगे तो 11 से बोलोगे तो मैं तुम्हारा बच्चा पैदा कर दूंगी। कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरी रानी की जान खतरे में है, मैं दोबारा एकादशी माता को मना लूंगा, दोबारा मैं विधि विधान से पूजा कर लूंगा, मैं तेरे गधे के कान में 24 एकादशी बोल दूंगा, मेरी रानी भी बोलेगी और मैं बोलूँगी। कहता है, ये मैंने वचन दिया, ये राजा का वचन है। तो वो जाके रानी जी के पेट पर हाथ लगाती है, पेट पर हाथ लगाते ही बच्चा पैदा हो गया और सारे महल में, सारे देश विदेश में डंका बज गया, गधे वाली के हाथ से बच्चा पैदा हो गया, गधे वाली के हाथ से बच्चा पैदा हो गया। तो वह कहने लगी, राजा जी, मैंने जो आपने जो वचन दिया था वो आपने करना होगा, मैंने आपका काम किया, आप मेरा काम किया, तो कर दो। तो वो कहता है, हाँ करेंगे। तो रानी ने और राजा ने दोनों ने उसके कान में 24 एकादशी बोल दी, 11 समासा बोल दी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोला, 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोला। तो इस तरह से वो गधा था जो वो इंसान बन गया, राजा का लड़का बन गया। वो कहने लगा, हाँ मैं कौन सी जूनी में था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, मैं कहाँ भटक रहा था। तो वो कहने लगी, तू एकादशी माता के 11 माता के श्राप से गधा बन गया था और तुमने चावल बनवाए थे, चावल के कारण ही 11 माता के कारण तू गधा बना है। तो आज से वो कहने लगा, नहीं, मैं आज से विष्णु भगवान जी की पूजा करूंगा और 11 माता जी का व्रत रखूंगा। इस तरह से 11 माता का व्रत रखना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। इसके दिन चावल नहीं खाने चाहिए, फलहार ही खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इससे ही विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जिससे जैसी जो पूजा बने वैसी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना, और इसी से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, 11 माता प्रसन्न होती है। और ये कहानी समाप्त हुई। इस तरह से हमने 11 माता की कथा सुनी, 11 माता की कहानी कही। अब मैं करती हूँ छोटा सा हवन, और ये हवन भी हम अपने आप ही कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने छोटा सा हवन करना है और उसका 11 बार उच्चारण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तिल का प्रयोग नहीं करना, केवल उसके अंदर सामग्री भी लेनी है, मैंने ये थोड़ी सी सामग्री ली है और इसके अंदर हम सामग्री भी डालेंगे थोड़ी सी, और ये हमने सामग्री डाली और ये थोड़ी सी हमने मीठा डाला है, जो हमने शक्कर भी ली थी, और ये मैंने खांड भी ली है। और इस तरह से मैं ये कपूर भी ले रही हूँ और कपूर को इसके अंदर डालूंगी और कपूर से इसको जलाएंगे, इससे हवन करेंगे। नीले तिल का हवन नहीं करना चाहिए, तिल शुद्धि में बहुत ज़्यादा माना गया है, इसलिए थोड़ी सी वो भी करनी चाहिए। हम भगवान जी को अर्पित करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। और इस तरह से थोड़ा सा हम इसके अंदर घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम थोड़ा सा हवन करेंगे। और ये हम कर रहे हैं हवन इसका माता रानी का, और 11 माता किस तरह से हवन होता है और इस तरह से हवन किया जाता है। सभी डाल देंगे, इस तरह से थोड़ा सा घी डाला और हमने हवन किया। ये अपने घर में ही हवन कर सकते हैं, हमें जैसे हमारी श्रद्धा वैसे हम भाव से कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी को हमने हवन करना है और फिर हम करेंगे आरती और